15 मार्च 2026 की शाम तोपचांची थाना परिसर में ईद एवं रामनवमी पर्व के अवसर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रखंड प्रमुख आनंद कुमार, अंचलाधिकारी नीलू टुडू, हरिहरपुर थाना प्रभारी अंकित सिन्हा, तोपचांची थाना प्रभारी लव कुमार, विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी सहित सामाजिक कार्यकर्ता एवं शांति समिति के सभी सदस्य गण उपस्थित थे। बैठक में दोनों पर्व को शांति एवं सौहार्द रूप से मनाए जाने पर विचार विमर्श हुआ तथा लोगों से शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। होगा ही नहीं, अगर वहाँ नहीं है ब्राह्मण कहीं नहीं। सभी लाइसेंसधारी जो लाइसेंस में आप लोग को डीएम बताया गया है उसका सुरक्षा अनुपालन करेंगे। जो आप लोग को जो जिनका भी लाइसेंस मिलेगा, जो इसमें रहता है शर्त जो लगा हुआ रहेगा, जैसे ये आपका 2025 का हो गया, ये आपका 2024 का हो गया, अभी हम लोग 2026 का भी लाइसेंस देंगे आप लोगों को। जो आप लोग अंडरटेकिंग जो बनाए हैं, जो डीजे वाले होंगे, डीजे माननीय न्यायालय का तो डीजे नहीं बजना है और इस वर्ष भी नहीं बजेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जो आपका रूट दिया गया भाई, रूट को अदर उधर नहीं चलाना है, उस पर जुलूस को रूट पर ही, जहाँ रूट है उसी रूट में आपको चलाना है, पहला चीज। सेकेंड मसला ये कि जुलूस के दौरान अगर आप गाना बजा रहे हैं तो भड़काऊ गाना नहीं बजे, अश्लील गाना नहीं बजे कि जैसे कि किसी का आपत्ति हो। महिलाएं, बच्ची, बहन सब हैं, सबको ध्यान में रखते हुए उसी तरह आप लोग अपना जुलूस को मनाएंगे। आगे मामला सभी लाइसेंसधारी गैर लाइसेंसधारी जुलूस को निर्धारित मार्ग पर ही चलेंगे, तो बता दिए हैं। अगर भगवान न करे कोई मसला नहीं होनी चाहिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आप हैं, हम आपके साथ में हैं, पूरा प्रशासन का टीम आपके साथ में, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो गई तो प्रशासन को काम करने देना है, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर कहीं कोई समस्या हुई है, आप फोन पर खबर कर दीजिए, हमें खबर करिए, सीएम मैडम इनको खबर करिए, हमारे वरीय पदाधिकारी को करिए, एसपी सर को, डीसी सर, पूरा जिला आपके लिए उपलब्ध है। आप तुरंत कॉल कीजिए, आपको प्रशासन मदद मिलेगा और अपने स्तर से कार्रवाई करेगी, आपको वहाँ उलझना नहीं है। अगला पॉइंट है, आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग अभी पेपर पढ़ना बंद कर रहे हैं, लोग मोबाइल पे न्यूज देख रहा है। अब सभी का मोबाइल में हाथ में रखता है, वो न्यूज चाहे 12 बजे रात हो चाहे 2 बजे रात हो, लोग ऑनलाइन ही रहते हैं और हम भी रहते हैं, सभी को पता है। तो अगर कोई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर कोई सा भड़काऊ बात या कोई सा बिंदु बात है तो उस पर आपको वहाँ रिएक्शन नहीं करनी है, और जब तक ये सत्यता का जांच नहीं हो जाए। आप उस चीज़ को जांच लीजिए। तो जांच एजेंसी कौन है भाई? तो आपके सामने हम हैं, मेरे ऊपर डीएसपी साहब हैं, मेरे ऊपर एसपी साहब है, पूरा टीम आपके साथ में लगी है। पूरा सत्यता जांच करने के बाद ही आपको उस पर अपना कमेंट का टच कुछ बात को रखना है। अगर अभी मुखिया जी आए तो हमको लगता है इनको 4 आदमी बोल दिया, श्रीरामपुर आया, चितरपुर आया, मदेडी आया। तो ये बातें जो है थोड़ा लगता है, ये मुखिया जी भी हमको कभी कभी अकेले बोलते हैं। तो इनको सहयोग के लिए हम सभी जनता या हम सभी जो गणमान्य नागरिक हैं उसका दायित्व ज़्यादा बनता है, क्योंकि थाना में सभी लोग नहीं आते। मेरा 1,40,000 आबादी है पूरा तोपचांची में, तो हम लोग कितने आदमी बैठे हैं? हम 100-200 आदमी। अब समझिए उससे कम हमारा थाना में आदमी है, तो उसी हिसाब से अभी थानेदार भी आपको क्लियर बता दिए कि मेरा गाड़ी एक है और अखाड़ा मेरा 9-10 है, तो कैसे जाएगी गाड़ी? टाइमिंग एक है, जैसे अभी ईद तो रमज़ान इन लोग का ही होगा, रमज़ान का ईद उसमें एक ही टाइम पे होगा, तो सब जगह कैसे जाएंगे? तो इसीलिए दायित्व बनता है। ये हम लोग एक परंपरा है, हम लोग जिला के बैठक में जाते हैं शांति समिति का, वहाँ तो ये सब बात नहीं होती, वहाँ खाली नाली, बिजली, पानी, दिस दैट का ही समय पार हो जाता है। ये सत्य है कि हमारे तोपचांची में कम से कम ये सब बातें नहीं आती। और जो भी कुछ बातें होती है, हम लोग के जो लोकल प्रशासन है या लोकल जो जनप्रतिनिधि गांव समाज में है, उन लोग ज़्यादा देखते हैं, एक्टिव होता है। कुछ भी बात होती है तो तुरंत सूचना देती है। तो 1-2 चीज़ और है, आपको बताएं कि अफवाह में नहीं फैलना है। क्योंकि देखिए, कल ही हम कोई पदाधिकारी के पास बैठे थे और बात आ रही थी, अभी सुने होंगे ना गैस का किल्लत, और आपको डेटा बताता है। हम जब गैस वाले से बात किए तो बोला भैया ऐसा कुछ नहीं है, गैस दुकान वाला, कि जो गैस मेरा घर में एक गैस चल रहा है और एक गैस है, अगर मेरे घर में 3 सिलेंडर है तो वो बोल रहा है कि गैस का दाम बढ़ेगा तो गैस का नंबर लगा दो।
तो जो एक महीना में 75 लाख पूरा देश में लगाता था नंबर, वो अभी हो गया 95 लाख। तो ऐसे अफवाह में समाज बिगड़ता है। तो हम लोग ये बातें, और हम लोग ये जो बैठे ना, हम ये नहीं करेंगे। एक चीज़ पिछला मीटिंग में भी बात हुई थी कि जो करने वाला होता है ना वो घर में है, तो उसको देखने वाला हम लोग हैं। तो हम लोग उसको थोड़ा निगरानी रखिए और सूचना तुरंत दे दीजिए। तो हमको लगता है तबचाची पीसफुल रहेगा। और आए 10-15 साल हम ये 2010 से जनप्रतिनिधि हैं। एक बार मतारी में भी इसे में आपस में लड़े। शांतिपूर्ण बनाएं। तो हमारी आशा यही आपसे रहेगी कि हम लोग जो है वो सरकार का दिशा निर्देश आपके सामने रखने के लिए हम हर साल बैठक करते हैं कि सरकार का जो निर्देश है किस तरीके से हम त्यौहार को मनाएं कि सभी समुदाय को मिल के, मतलब बिना सांप्रदायिक भेदभाव के हम ये त्यौहार मनाएं, उसका एक उद्देश्य है, वो मंच है। तो हम अभी जो है थाना प्रभारी आपको लाइन से एक पॉइंट पढ़ के सुना चुके हैं जो सरकार का निर्देश है। उसमें से एक पॉइंट जो है वो फोकस करने की बात है, जिसमें जुलूस में जो बाजा बजता है वो थोड़ा सा सिलेक्ट रखिएगा गाना। हम लोग चाहे तो आपसे गाना सेलेक्ट करके लिखवा भी सकते हैं कि आप कौन गाना बजाएंगे, लेकिन थोड़ा है कि हम लोग छोड़ देते हैं कि आप अपने ऊपर रखें कि हम लोग सब बुद्धिजीवी हैं कि दूसरे संप्रदाय को मतलब ठेस ना पहुँचे, वैसे ही गाना बजाएं। और एक बात ये कि वॉलेंटियर इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि उन लोग पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हमको दारू पी के नहीं करना है, या फिर जो जुलूस में जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनको तुरंत मतलब छांट के इन्फॉर्म करेंगे हम लोग को। इसीलिए वॉलेंटियर में वैसा आदमी का नाम हम लोग को दीजिएगा और नंबर, जो त्वरित समाधान निकालने के लिए थाना प्रभारी या कोई भी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर रहेगा जिनसे संपर्क होगा, तुरंत रिस्पॉन्स देंगे हम लोग। तो वो नंबर कम से कम 20-25 पॉसिबल नहीं होगा तो 5-10 तो ज़रूर ही दीजिएगा। और त्यौहार के पहले थाना में ये हो जाना चाहिए, हम लोग यही आशा करेंगे। थाना क्षेत्र के शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें हम रूप से हमारे प्रशिक्षु IPS पदाधिकारी आए, जो दोनों के थाना प्रभारी के रूप में प्रतिनिधित्व थे। उसके बाद हमारे नए थाना प्रभारी भी आज यहाँ पहली बार हम लोग को बैठक में है, और विशेषकर जो सरकार के निर्देश है उसको अच्छा सा पालन करने का इनका सुझाव दिया गया। और उस सुझाव के माध्यम से बारी बारी से लोगों से पूछा गया और रूट को बताया गया। मिला जुला के जो कहना है सरकार का कि जो भी पहले से रूट तय है उसी रूट में आप काम माने रूट में जाएंगे जुलूस लेके, उसको मैंने तोड़ना नहीं। दूसरा है कि जो डीजे अफवाह इस सब पे ध्यान देना है। और जो दूसरा त्यौहार हम लोग का जो है, हम लोग को ईद भी मनाने के लिए प्रायः देखा गया तोपचांची क्षेत्र में 8 से 9 के बीच में मनाने का, कहीं 8 बजे है, कहीं 8:30 बजे है, कहीं 9 बजे है, लास्ट 9 बजे तक। 8 से 9 बजे 1 घंटे के अंदर तोपचांची में जो ईद की नमाज होगी वो पूर्ण हो जाएगी। और कहीं कोई जहाँ पे जिसका अपना परंपरा चलता है, कहीं ईदगाह में या मस्जिद में, वहीं पर नमाज पढ़ेंगे। विशेष तौर पर रामनवमी के बारे चर्चा की गई और रामनवमी में हिदायत दी गई कि जो भी अखाड़ा के सही हैं वो अपना रूट चार्ट पे ही काम करेंगे, और कुछ भी सूचना मिले तो अपना थाना प्रभारी